नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। दोस्तों, बहराइच दंगे में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बहराइच दंगा एक नए मोड़ पर आ गया, बड़े दिलचस्प मोड़ पर। भारतीय जनता पार्टी से विधायक, जो महसी से विधायक हैं, सुरेश्वर सिंह, उन्होंने अपनी ही पार्टी के कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जी हाँ, अपनी ही पार्टी के लोगों के खिलाफ, ये कहते हुए कि दंगा भड़काने में इन लोगों का हाथ है। क्या कुछ है पूरा मामला, तफसील से आपको बताते हैं। साथ ही साथ दो पहलू हैं। एक तो सुरेश्वर सिंह जो विधायक है महसी से, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ लोगों में के खिलाफ, और उसमें कुछ नेता भी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। साथ ही साथ कुछ लोगों ने कैमरे पर आकर के बोला है कि क्या कुछ हुआ दंगे के दिन, कौन इसके पीछे है, किसकी साजिश है, क्या कुछ हुआ और क्या कुछ हो सकता था। सब कुछ ऑन कैमरा बोला गया है। क्या कुछ बोला गया है वो भी आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। बहराइच में हुई हिंसा मामले में यूपी में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी किरकिरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी के ही विधायक सुरेश्वर सिंह ने पार्टी के एक नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। सुरेश्वर सिंह महसी सीट से विधायक हैं। आपको बता दें कि बहराइच हिंसा में गोली लगने से राम गोपाल मिश्रा नामक एक युवक की मौत हो गई थी। बहराइच हिंसा को लेकर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों में भी राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बहराइच हिंसा में बीजेपी का हाथ है और बीजेपी के लोगों ने बहराइच में जानबूझ करके दंगा कराया है। इस मामले में पुलिस 70 से ज्यादा लोगों को अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है। सुरेश्वर सिंह ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। विधायक का कहना है कि जब वह कुछ अन्य लोगों के साथ प्रतिमा विसर्जन यात्रा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के शव को लेकर पोस्टमार्टम हाउस जा रहे थे, तो अर्पित श्रीवास्तव और उसके साथ शामिल लोगों ने उनके काफिले पर पत्थरबाजी की और फायरिंग की। बीजेपी के विधायक और अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद राजनीतिक माहौल बेहद गर्म हो गया है। विधायक ने एफआईआर में कहा है कि अर्पित श्रीवास्तव व अन्य आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से पत्थर फेंके थे और ये घटना रात 8 से 10 बजे के बीच की है। पुलिस मामले की जांच में फिलहाल जुटी हुई है। इसके लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अर्पित श्रीवास्तव के अलावा एफआईआर में अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे, सुधांशु सिंह राणा और कुछ अज्ञात लोगों के नाम शामिल हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके कहा है कि नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे बहराइच जाना चाहते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उन्हें वहां जाने से रोक दिया। समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि नेता विरोधी दल को जिले में जाने की अनुमति दी जाए। फिलहाल बहराइच का जो माहौल है वो ये है कि धीरे धीरे माहौल सामान्य हो रहा है। महाराजगंज में 8 दिनों के बाद अब जो स्थिति है वो सामान्य होती दिखाई दे रही है। हालांकि चौक चौराहों पर पुलिस अभी अपनी पैनी नजर बनाए हुए है, मुस्तैद है। सभी लोगों पर नजर रखी जा रही है। हिंसा के बाद कई दिनों बाद पूरे इलाके में जो सन्नाटा पसरा हुआ था उसमें अब आम जनजीवन पटरी पर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने, जो महसी से विधायक हैं जहां पर ये पूरा मामला हुआ, उसने अपने ही लोगों पर, अपने ही नेता पर जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उन पर एफआईआर दर्ज करा के पूरे, मतलब ये कहना चाहिए कि पूरा माहौल ही पलट के रख दिया। क्योंकि अभी तक जो चीजें सामने आ रही थी, बहराइच दंगा 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 किसने कराया और जिन लोगों ने कराया कैसे मारा, फिर राम गोपाल मिश्रा की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसने भी बहुत कुछ खुलासे कर दिए कि जैसे इल्जाम लगाया गया था कि उसको बहुत टॉर्चर किया गया, बहुत 3rd डिग्री का उसको टॉर्चर दिया गया, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं आया था। अब ये तो एक चीज, एक पक्ष तो ये हो गया कि सुरेश्वर सिंह जो वहां से विधायक हैं उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है अपने ही पार्टी के लोगों के खिलाफ। दूसरा पक्ष यह है कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है जिसके हिसाब से वो कैमरे पर बोलते हुए दिखाई दिए हैं कुछ लोग। वो रिपोर्ट और वो वीडियो जो है वो आप दैनिक भास्कर की साइट पर जाकर के देख सकते हैं। बहरहाल पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बताती हूँ।
कि जो उपद्रवी हैं वहां के बहराइच के, उन्होंने कबूलनामा किया है कि बहराइच के महाराजगंज में हिंसा में कौन लोग शामिल थे, इसे रोकने में पुलिस क्यों फेल हुई है, क्या ये सब कुछ पहले से प्लान था। इसको लेकर के दैनिक भास्कर ने कई खुलासे किए हैं, जिसमें उन्होंने उन लोगों को भी ढूंढ के निकाला है जो इस पूरे दंगे में उपद्रव में शामिल थे। महाराजगंज से 5 किलोमीटर दूर बेवड़ा गांव की सड़क पर 2 युवक मिले, जिनसे जानने के बाद ये पता चला कि क्या कुछ हुआ था, तो उन्होंने पूरी घटना को बताया है, कबूल किया है ऑन कैमरा। एक युवक का कहना है कि 14 अक्टूबर को हम लोग महाराजगंज में थे, तो गाड़ियां जलाई गई, दुकानें जलाई गई, कई महंगी महंगी गाड़ियां फूंक दी गई, एक साथ कई बंदे आए थे, जरूरी नहीं है कि हम ही फूकेंगे गाड़ियों को, ऐसा उसने बोला। जिसका नंबर आएगा वही फूंक देगा, इस तरीके से उसने बोला। फिर दूसरा एक युवक है, वो कहता है कि कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरा महाराजगंज ही खत्म हो जाता। पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे का। अब आप सोचिए, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने एक वीडियो किया था दंगों पर ही, आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले किया था, कि पुलिस की नाक के नीचे जुलूस में पुलिस के होते हुए, पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ कैसे संभव है। तो क्या पुलिस इधर उधर आंखें बंद करके देख रही थी या क्या थी। तो आप खुद देखिए, उसने कबूल किया है कि 2 घंटे का टाइम दिया था और पुलिस वहां से हट गई थी। ये सारा उपद्रव यानी कि होने दिया गया। ये कबूल कर देना कुछ लोगों का कैमरे पर, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा खुलासा। और भारतीय जनता पार्टी की बेहद किरकिरी इस चीज से होगी, और पुलिस पर तो जो सवालिया निशान लगेंगे वो ताउम्र पुलिस का पीछा नहीं छोड़ने वाले। आप ये देखिए कि पुलिस 2 घंटे के लिए हटा दी गई थी, पुलिस वहां नहीं थी। दोनों युवक जिस उपद्रव की बात बता रहे हैं वो 14 अक्टूबर को हुआ था। उस दिन राम गोपाल मिश्रा की शव यात्रा निकाली गई। आसपास के गांव से सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। इस दौरान महाराजगंज में विशेष वर्ग के घरों और दुकानों पर धावा बोल दिया गया। यहीं पर हीरो बाइक की जो एजेंसी थी उसको भी आग लगा दी गई, जिसमें 25 से 30 गाड़ियां जलकर राख हो गई थी। ये एजेंसी अरुण शुक्ला के नाम से है, लेकिन इसमें पैसा सिराज का लगा हुआ है, तो इस वजह से ये कहा गया कि ये सिराज की एजेंसी है, तो इसको जला दिया गया। भीड़ में शामिल लोगों को यह बात पता थी। इसी के बाद लखनऊ सेवा अस्पताल को भी फूंक दिया गया, ये भी एक मुस्लिम का ही था। एनकाउंटर के बाद जब घायल हुए सरफराज और तालीम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहां भारी फोर्स तैनात कर दिया गया। हमारी टीम की मुलाकात हरदी थाने में तैनात एक पुलिस अफसर से हुई। इनकी हम पहचान उजागर नहीं कर रहे हैं, ऐसा उन लोगों का कहना है। और पुलिस को लेकर के भी बड़े खुलासे दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि विधायक की मर्जी के बिना, उनके कहे बिना, उनकी अनुमति के बिना तो मामूली सी FIR भी दर्ज नहीं होती है। ये पूरा मामला देखिए किस तरीके से परत दर परत खुलता चला जा रहा है। सब लोग इसमें शामिल थे, इसको कराया गया जानबूझ करके। अब मैं क्या बोलूं, आप ये देखिए कि पूरी रिपोर्ट है ये कि किस तरीके से हाथ हिलाया गया। 3 लोगों ने हाथ हिलाया, इशारा किया, लोग छत पे चढ़े और वो झंडा उतारा, फिर वहां से क्या कुछ हुआ। ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि राम गोपाल मिश्रा को किसकी गोली लगी, किसने गोली मारी राम गोपाल मिश्रा को। पूरा माहौल अगर बनाने का प्रयास किया गया है तो सवालिया निशान वहां भी उठते हैं, वहां भी लगते हैं कि गोली आखिरकार आई कहां से, किसने मारी राम गोपाल मिश्रा को गोली। अगर दंगे प्रायोजित थे, दंगा कराया गया, पुलिस हटाई गई, पुलिस को वहां से मतलब हटने के लिए बोल दिया गया और सब कुछ होने दिया गया, गाड़ियां फूंकने के लिए कहा गया, आगजनी करने के लिए कहा गया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि राम गोपाल मिश्रा को गोली मार देने के लिए भी कह दिया गया हो। और जिस तरीके से गंभीर आरोप भाजपा के विधायक ने अपने ही लोगों पर लगा दिए हैं कि उन्होंने मुझे भी जान से मारने की कोशिश की, मेरे काफिले पर भी पत्थर फेंका, तो ये एक बड़ी जांच का विषय है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की नीयत को भी बताता है।
और सवाल खड़े करता है योगी सरकार पर कि ये क्या खुलासे डेली हो रहे हैं, आप ही के लोग कर रहे हैं। इसमें कोई समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस या किसी का भी कोई ऐसा दखल नहीं है, और ना ही किसी का इसमें कोई हाथ नजर आता है या उनकी कोई इसमें मौजूदगी दिखाई देती है। ये सब आप ही के लोगों का है। मैंने क्या कहा, मैंने हर बार यही बोला है, आप मेरे वीडियोस दोबारा सुन सकते हैं। आप राजपथ भारत पर मेरा वीडियो सुनिए, आप बुलंद आवाज पर मेरा वीडियो सुनिए। मैंने यही बोला कि पुलिस हो या सरकार हो, उनकी नाक के नीचे दंगा होने दिया जाना, ये सरकार की ही नियत पर सवाल खड़े करता है। और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि सरकार आपकी, पुलिस आपकी, प्रशासन आपका, सब कुछ आपका, और फिर भी दंगा हो जाए, शहर को जलने दिया जाए, किसी की जान चली जाए, पत्थर फेंके जाएं, इतनी सारी घटनाएं हो जाएं। और आज 8-9 दिन हो गए हैं, 9वां दिन होने को आया है महाराजगंज की घटना को, बहराइच की घटना को, और इतने दिन लग गए हालात को सामान्य होने में। तो ये यूं ही नहीं हो जाता। इसके पीछे कौन है, किसकी साजिश है, वो सब का खुलासा अब धीरे धीरे हो रहा है। चाहे फिर वो मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक के लगाए गए आरोप और एफआईआर हो, फिर कैमरे पर ही कुछ लोगों का कबूलनामा हो कि क्या कुछ हुआ उस दिन। तो ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी पर, योगी सरकार पर सवाल खड़े करती हैं। तो ये एक बहुत खास खबर आप लोगों तक पहुंचानी थी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।